वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च स्कॉलर सेंटर। आज जो है 10वीं के कुछ जो है, जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश चैप्टर के राइटर और जो है जैसे कि राइटर और जो है चैप्टर के नेम वाइज को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और अच्छी तरह से। लेकिन एक बात याद रखिए, एक बार पढ़ने के बाद आप भूलेंगे नहीं। इस तरह ट्रिक के माध्यम से इसको सजाया गया है जो कि आप इसको समझने की कोशिश करें और जो है ट्रिक के माध्यम से दिमाग में रखें, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोज सेक्शन, इसमें प्रोज सेक्शन आता है और पोएट्री सेक्शन आता है और इसके साथ साथ रीडर के भी, इंग्लिश रीडर के भी कुछ चीज़ें हैं उसको भी हम समझाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट अगर यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, 10 नंबर आप अच्छे से मार्क्स, 100 में से 10 नंबर मार्क्स लाना मतलब बहुत बड़ी मायने रखता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझिएगा और अच्छी तरह से समझ में आए। क्या है सबसे पहला, द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग। देखिए इसका एक ट्रिक के माध्यम इसको हम समझते हैं। यहाँ क्या है, पेस फॉर लिविंग मतलब रहना, ई रहना। द पेस फॉर लिविंग, कहाँ रहना, कहाँ रहना, आरसी हचिंगसन में, हट में रहना। कहाँ रहना, हट में रहना। बस सिंपल सा बात है कि द पेस फॉर लिविंग, इतना सा याद रखना है। द पेस फॉर लिविंग, यहाँ क्या हो जाएगा, रहना, कहाँ रहना, हट में रहना। तो इस तरह से आप इसको जो है एक ट्रिक के माध्यम से इसको बना सकते हैं। तो क्या हो गया, द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग यानी ये हट हो गया, ये क्या हो गया, हट हो गया। तो वो कहाँ रहता है, हट में। मतलब हट मतलब तो आप लोग जानते ही हो, झोपड़ी। ठीक है, द पेस फॉर लिविंग क्या हो गया, हट, मतलब जो है आरसी हचिंगसन, क्या हो गया, आरसी हचिंगसन। ठीक है, इसको ऐसा बोलेंगे। दूसरा नंबर है मी एंड इकोलॉजी बीट, मतलब मैं और इकोलॉजी बीट। ध्यान से समझिएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। मी एंड इकोलॉजी बीट जो है वो जॉन लक्साउ यानी मतलब जो है मी मतलब क्या, मैं, मी मतलब क्या, खुद, मैं, मी एंड जॉन मतलब मैं और जॉन। सिंपल सा बात है, मैं और कौन, जॉन, मैं और कौन, जॉन। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, मी एंड जॉन, मी एंड जॉन, इस तरह से माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, मी एंड जॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका जो है, अगला जो है वो है गीलू। क्या है, गीलू। अब गुल्लू, गुल्लू बोलते हैं ना, गिल्लू, गीलू, गीलू। तो कैसे बोलेंगे इसको, गीलू वर्मा या महादेवी वर्मा। गिल्लू मतलब महादेव, बोलते हैं ना गीलू, गीलू से याद रखना है क्या, महादेव, याद हो जाएगा। गीलू क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। तो बस इतना सा याद रखना है, गीलू, गीलू से क्या याद रखना है, महादेव, गीलू से क्या याद रखना है, महादेव। तो इसको जो है वर्मा, महादेवी वर्मा, इसके लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। अगला है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सत्यजीत रॉय मतलब सत्य पे आधारित। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्या, हमारा जो इंडियन फिल्म्स है वो किस चीज़ पर आधारित है, सिंपल सा बात है, वो सत्य, और जो सत्य की चीज़ें होती है उसी पर आधारित रहती है। तो यही से याद रखना है कि भारत का जो इंडियन फिल्म्स होगा, भारत की जो अगर यदि हम फिल्म्स की बात करें तो वो जो होगा किस कहानी पर आधारित रहता है, सत्य पर आधारित रहता है। यानी जो वो क्या हो जाएगा, उसके लेखक कौन हो जाएंगे, सत्यजीत रॉय। यानी जो है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स किस चीज़ पर आधारित होता है, सत्य घटना पर। तो सत्य घटना पर यानी सत्यजीत रॉय, इसके लेखक कौन हो गए, सत्यजीत रॉय। ठीक है, अगला है एक्सेप्टेंस। क्या है, एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच, स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आंग सान सू कई कि एक्सेप्टेंस स्पीच, कि ये क्या हो गया, स्पीच मतलब भाषण उसन देते हैं ना, सू आंग सांग कुछ भी बोल देता है, आंग सांग सूंग कुंग कुंग आंग मतलब कुछ भी बोल दे। तो इसमें याद रखना है कि स्पीच जो देगा वो किस में देगा, अलग अलग भाषा में, अलग अलग कंट्री के अलग अलग भाषा में देखते हैं। आपने डोनाल्ड ट्रंप हो गए इस बार जो वो आए थे एक बार वहाँ, मतलब जो है नमस्ते ट्रंप था ना, तो वहाँ बोला गया था क्या, मतलब जो है कि डोनाल्ड जो है एक फिल्म के बारे में बताया गया था, DDLJ ऐसे बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद, मतलब अलग अलग टाइप का, वो लोग का लैंग्वेज मतलब जो अलग टाइप का होता है। तो आप इसको समझने की कोशिश, स्पीच जो देगा वो अलग अलग वहाँ मतलब कुछ भी अपने भाषा में। तो याद रखना है आंग सान सू कई, आंग सान सू कई याद रखना है। ठीक है, अगला है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है,
एक बार की बात, क्या बात, वंस अपॉन ए टाइम, टाइम से क्या याद आता है, टॉनी, टाइम से क्या याद आता है, टॉनी, टाइम्स टॉनी, टाइम्स टॉनी, 2 बार बोलिए, टाइम्स टॉनी, यानी टाइम के साथ साथ कौन आएगा, टॉनी, टॉनी के साथ साथ मॉरिसन आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, वंस अपॉन ए टाइम क्या हो जाएगा, टॉनी मॉरिसन, क्या हो जाएगा, टॉनी मॉरिसन। ठीक है, आगे है द यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर, मतलब जो है द यूनिटी, एक मतलब एकता, हमारे इंडिया के कल्चर की एकता, हमारे इंडिया के कल्चर की एकता क्या, मतलब जो अगर यदि हम बात करें इसके लेखक कौन हो जाएंगे, हुमायूं, मतलब बहुत सारे लोग हमारे जो है परंपराओं से चलते आ रहा है इंडिया का जो है, भारतीय सभ्यताएं जो है वो एकजुट होकर चलती आ रहा है बहुत सारे साल पहले से। हुमायूं, कबीर, इंडिया की जो सभ्यताएं हैं वो किसके, मतलब जो बहुत सारे साल से पहले से चलते आ रहा है, जो कि नाम है हुमायूं कबीर के शासनकाल से चलते आ रहा है। ठीक है, अगला है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, मतलब जो है जो छोटी बच्ची है वो आदमी से क्या है, बुद्धिमान है, कौन, लियो टॉल्स्टॉय, क्या रखना है, एक छोटी जो बच्ची होगी वो उसके जो लेखक होंगे वो कौन होंगे, लियो टॉल्स्टॉय, मतलब जो है टॉय मतलब एक छोटी सी बच्ची, द लिटिल गर्ल्स, छोटी सी बच्ची जो है वो क्या चीज़ से खेलती है, टॉय से खेलती है। तो इसे आप ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे बना सकते हैं कि लिटिल गर्ल्स टॉय, यानी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, मतलब लियो टॉल्स्टॉय, टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना, किस चीज़ से खेलता है बच्चा लोग जो है, छोटा बच्चा जो है वो किस चीज़ से खेलता है, टॉय से खेलता है। यानी आपको याद रखना है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, मतलब जो छोटी बच्ची जो होगी वो एक आदमी से एक बुद्धिमान होगी, जो कि वो बच्ची किस चीज़ से खेलती है, टॉय से खेलती है। तो आपको याद रखना है वो जो है एक जो है टॉय से खेलती है, इसलिए याद रखना है इस ट्रिक के माध्यम से कि लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन जो होगा वो क्या हो गया, टॉल्स्टॉय होगा, सिंपल सा बात है। आपका जो है प्रोज सेक्शन था, ये वाला क्या था, प्रोज सेक्शन। अब हम पोएट्री के सेक्शन पे चलेंगे और पोएट्री को सेक्शन भी इसी मतलब जो है कि ट्रिक के माध्यम से इसको आगे हम करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें, एक बार रिवीजन फिर से कर लें, जो कि ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताए हैं उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लें, आपको याद हो जाएगा, कभी फिर भूलेंगे ही नहीं। देखिए अब पोएट्री सेक्शन को हम समझेंगे, इसमें भी हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इसको जानेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपका पोएट्री सेक्शन में जो है आपका सबसे पहला जो है वो है द स्लीपिंग पोटर, सोने वाला पोटर, याद रखिएगा, सोने वाला पोटर। पोटर किसको बोलते हैं, पॉटर, जो घड़ा उड़ा बनाता है, कुच्ची का, मिट्टी का बनाता है कि नहीं, तो घड़ा उड़ा जो बनाता है तो मिट्टी उट्टी का जो बनाता है, पोटर जो होता है वो क्या बनाता है, एक घड़ा उड़ा कहें या एक मूर्ति उर्ति भी बनाता है। तो मूर्ति उर्ति बनाने वाले को मतलब जो है उस टाइप का हो गया, पोटर ही जो है कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो पोटर क्या बनता है, पोटर तो मूर्ति उर्ति बनाता है, कौन ची का मूर्ति, लक्ष्मी जी का, उसमें फिर पूजा वूजा होता है, फिर प्रसाद बंटता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि द स्लीपिंग पोटर क्या बनाता है, मूर्ति बनाता है, कुछ का मूर्ति बनाता है, लक्ष्मी प्रसाद वो जो है देवकोटा का, कुछ का बनाता है मूर्ति, लक्ष्मी जी का जो है प्रसाद देवकोटा का बनाता है। ठीक है, दूसरा है आपका गॉड मेड द कंट्री, मतलब जो है कंट्री को जो है वो गॉड ने बनाया, यानी जो है गॉड मेड द कंट्री। गॉड किसको गॉड कहते हैं, देखिए विलियम कूपर, याद रखिएगा गॉड। अब देखिए यहाँ पर जो एक काव लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, काव, जैसे मतलब जो अगर यदि हम हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो उसमें जो है गॉड को माना जाता है, किसको, गाय को जो है मतलब भगवान माना जाता है। तो यहाँ पर माना जाता है, मतलब जो देखिए तो गॉड में क्या हो जाएगा, काव, तो गॉड मतलब जो गॉड किसको मानते हैं, काव। तो याद रखना है आपको विलियम कूपर, क्या वो याद रखना है, विलियम कूपर याद रखना है। तीसरा नंबर है ओड एंड सॉलिट्यूड, इसका जो लेखक हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप। क्या है, अलेक्जेंडर पोप। अब देखिए ऑड एंड सॉलिड, एकदम सॉलिड का सॉलिड, अलेक्जेंडर जेंडर सॉलिड है। अब किसी भी मतलब जो है किसी भी चीज़ का आप जेंडर को चेंज कीजिए, देखिए सॉलिड चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सॉलिड चेंज कर दीजिए। तो सॉलिड क्या चेंज कर दीजिए, जेंडर चेंज कीजिए, लड़का को लड़की, लड़की को लड़का बना दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है ना। तो इस यहाँ से एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, सॉलिड उसका क्या चेंज कर देना है, जेंडर चेंज कर देना है। सॉलिड उसका क्या चेंज कर देना है, जेंडर चेंज कर दो, ले कुछ ना होगा।
ठीक है। तो क्या हो गया, ऑड एंड सॉलिट्यूड, यहाँ से एक ट्रिक बन गया सॉलिड। क्या सॉलिड चेंज कर देना है, जेंडर ये चेंज कर दो लो, ठीक है। अगला जो है आपका चौथा नंबर आ गया पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग, इसके जो लेखक है वो आपका कौन है, दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा। तो दुर्गा प्रसाद पांडा जो पॉलीथीन, अब देखिएगा जब पूजा वूजा पंडित जी कराने, जो पूजा कराने आते हैं तो वो क्या करते हैं, लास्ट में एगो पॉलीथीन बैग मांगेगा, वो पन्नी नहीं होता है, वो मांगेगा, बोले अरे पन्नी एगो लेते हैं, प्रसाद उरसाद ले, सब भी लेके चल जाता है, जितना भी से लेके आते हैं फल उल सब लेके चल जाता है। अरे यार, तो यही चीज़ हो गई, यहाँ से आप याद रख सकते हैं पॉलीथीन बैग किस काम में आता है, मतलब जो पंडा जी को यानी पुजारी जी को कुंची के लिए, दुर्गा माई का प्रसाद लाने के लिए। तो याद रखिएगा आपको पॉलीथीन बैग किस काम में आता है, दुर्गा प्रसाद पांडा के लिए। तो याद रखिएगा इसके लेखक कौन हो जाएंगे, इस कहानी के लेखक पॉलीथीन बैग के दुर्गा प्रसाद कौन हो जाएंगे, पांडा, ठीक है। अगला जो आपका 5वां नंबर है थीनर। थीनर देन अ क्रीसेंट। थीनर मतलब जो अगर यदि हम थीनर की बात करें तो थीन क्या होता है, थीन मतलब क्या, एक पूरा छोटा सा पतला सा, ठीक है। थीनर क्या, थीनर मतलब पतला सा क्या, पत्ती। थीनर क्या, पतला सा पत्ती। तो थीनर देन अ क्रीसेंट, तो थीन से क्या याद होता है, एक पतला सा क्या, एक महीन सा क्या, पत्ती। याद रखिएगा, यहाँ से याद हो जाएगा थीनर देन अ क्रीसेंट क्या हो जाएगा, विद्यापति। क्या हो जाएगा, विद्यापति, विद्यापति, ठीक है। अगला जो है आपका 6ठा नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, द इम्पटी हर्ट। इम्पटी हर्ट, दिल खाली, क्या। तो देखिए इम्पटी हर्ट का क्या हो जाएगा, पेरिया सैनी थूरन। अब किसी को भी एकदम लतिया दीजिए एकदम घोर के, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, यानी इसका थूर दो इसको पकड़ के। तो याद रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द इम्पटी हर्ट मतलब एकदम पूरा खाली दिल है। खाली जो हर्ट है वो किसकी वजह से, मार खाने की वजह से, थूरने की वजह से। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, द इम्पटी हर्ट पेरिया सैमी थूरन मतलब थोड़ने की वजह से। अगला है आपका 7 नंबर जो है कोयल। 7 नंबर क्या है, कोयल, क्या है 7 नंबर कोयल। तो आपका क्या हो जाएगा, कोयल जो है पुरान मतलब बहुत दिनों से, मतलब जो कोयल लोग बोलते आ रहा है, सुबह सुबह वो बोल देता है, वहाँ वहाँ करता है, तो क्या होगा, मतलब जो कोयल का क्या होगा, जो है पूरन मतलब पुराने ज़माने से चलते आ रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा कोयल जो बोलते आ रहा है पुराने ज़माने से, जो है कि पूरन, क्या हो जाएगा, पूरन क्या हो जाएगा, सुबह सुबह डेली मतलब जब भी जगते हैं तो एक ना एक बोलिए देता है, ठीक है। तो कोयल कब बोलता है, पूरा मतलब पुराने ज़माने से। तो याद रखिएगा कोयल का जो लेखक है वो कोयल पोएट के जो लेखक है उसके कौन है, पूरन सिंह, ठीक है। 8वां नंबर जो है आपका मराठा, क्या है, मराठा, वॉल्टर डीला मारे। यहाँ देखिए मारे मतलब माथा में मारे, हम गाँव के भाषा में बोलते हैं माथा, इसको बोलते हैं ना माथा में क्या करे, मारे। तो यहाँ याद रखना है आपको इतना सा कि मार्था क्या हो जाएगा, मारे, मार्था मारे, तो मार्था वॉल्टर डीला मारे क्या हो जाएगा, डीला मेयर बोल सकते हैं, मारे भी बोल सकते हैं। तो ये आपका जो है पोएट्री सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। तो याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से जो है आपको समझ गए होंगे, एक दो बार उसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से, और ये मतलब हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा कि इसका क्या होगा। और ट्रिक के माध्यम से एक दो बार इसको रिवीजन करने की कोशिश करें, आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो टॉपिक्स जो है आगे आते रहेंगे, तो इसलिए याद रखिएगा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो लाएं तो आपके पास ज़रूर पहुँचे और आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।